हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच फिलोसफी ऑप्शनल लाइव ऑन स्टडी आईक्यू आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चारवाक दर्शन को, चारवाक फिलोसफी। ये जो हमारी सीरीज है फिलोसफी इन 10 मिनट्स, इसमें हमने वेस्टर्न को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। स्ट्रॉसन हमारा लास्ट यूनिट था वेस्टर्न का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन फिलोसफी को। तो इंडियन में हमारा पहला यूनिट आता है चारवाक। तो चारवाक एक मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि हिडोनिस्ट है। हिडोनिज्म कहलाता है क्योंकि ये सुखवादी दर्शन दर्शन है। ये सुख को प्रधानता देता है। चारवाक के कई सारे मीनिंग्स हैं, जैसे कि चारू प्लस वाक। चारू मीन्स मीठा, वाक मीन्स बातें। मीठी मीठी बातें करने वाले लोग, मीठी मीठी बातें सुनने वाले लोगों को चारवाक कहा जाता है। इसके अलावा इसके इसके दो और मीनिंग निकलते हैं। एक तो है चारवाक का मतलब लोकायत, यानी कि कॉमन मैन, यानी कि ये एक दर्शन, ऐसा दर्शन है, ये एक ऐसी फिलोसफी है जो कि कॉमन मैन की फिलोसफी है। इसके अलावा चारवाक का एक और मतलब निकलता है, वो है ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, यानी कि खाओ पियो और ऐश करो। तो विद्वानों के, यानी कि जो स्कॉलर्स हैं, उनके अलग अलग मतभेद हैं, अलग अलग बातें करते हैं इनके मीनिंग को लेके कि चारवाक का मतलब क्या है। चारवाक किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। चारवाक एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि कॉमन मैन का स्कूल माना जाता है। कॉमन मैन का जो थॉट है वो माना जाता है। यानी कि चारवाक कुल मिला के ये कहते हैं कि हम ये बताते हैं कि कॉमन मैन कैसे सोचता है। ये कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो भले ही उधार लेके पियो। भस्मीभूत देह से पुनर्गमनम कुतः, एक बार भस्मीभूत हो गए तो दोबारा इस दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा। त्रयो वेद से कर्तारो भंड दूत निशाचरा, तीनों वेदों के रचयिता भांड धूर्त और निशाचर हैं, इनकी बातों में मत पड़ो। स्वर्ग नरक पाप पुण्य अच्छा बुरा, इन सब के चक्करों में मत पड़ो। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुख देता है, उसकी बात करो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक सुखवादी दर्शन दर्शन है, यानी कि एक एक हिडोनिस्ट फिलोसोफर हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो भले ही उधार लेके पियो, ऋणम कर्त्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूत देह से पुनर्गमनम कुतः, यानी कि एक बार भस्मीभूत हो गए तो दोबारा इस दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा। तीनों वेदों के रचयिता भांड दूत निशाचर हैं, इनकी बातों में मत पड़ो। त्रय वेद से करता रहो भंड दूत निशाचरा। अगर बात करते हैं इनके एथिक्स की, कि एथिक्स के लिए इनका क्या कहना है, ये कहते हैं कि आपके एथिक्स आप खुद से बनाते हो। यानी कि ये कहते हैं कि यू हैव टू मिनिमाइज योर पेन एंड मैक्सिमाइज योर प्लेजर। अपने पेन को मिनिमाइज करना है, प्लेजर को आपको मैक्सिमाइज करना है। ये कहते हैं कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत प्रतिभूतले, पियो पियो तब तक पियो जब तक धरती पर गिर नहीं जाओ। उत्थाय च पुनः पीत्वा, और जब गिर जाओ तो उठो और फिर से पियो, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस तरीके से इनके एथिक्स को हम देखते हैं। ये कहते हैं कि आपको सुख देने के लिए आप जिन भी साधनों को जुटाते हो, उन साधनों को जुटाने में आपका जो सिंसियरिटी है, आपकी जो लगन है, आपका जो कमिटमेंट है अपने आप को सुखी बनाने में, वो कमिटमेंट कितना है, यही आपकी वैल्यूज हैं। अगर आप कमिटेड हो कि आपको अपने आप को खुश रखना है, विच मीन्स यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन, विच मीन्स यू आर एथिकल और मॉरल पर्सन, यानी कि आपके एथिक्स, वैल्यूज और मोरालिटी जो है वो आपके सुख के एक्सटेंट से डिसाइड होते हैं कि हाउ मच प्लेजर यू हैव गेन्ड इन योर लाइफ। द एक्सटेंट ऑफ प्लेजर डिफाइंस द एक्सटेंट ऑफ योर मोरालिटी। तो इस तरीके से देखते हैं कि एक सुखवादी दर्शन है, ये पॉजिटिविस्ट फिलोसफी है क्योंकि ये प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, जो कि दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट में वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माने गए हैं, यानी कि ये प्रमाण माने गए हैं, वैलिड सोर्सेस ऑफ नॉलेज माने गए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि सिर्फ प्रत्यक्ष से ही हमें ज्ञान मिलता है, उपमान, अनुमान और शब्द प्रमाण, इन सबसे कोई ज्ञान नहीं मिलता। इसीलिए इनको पॉजिटिविस्ट भी कहते हैं। ये ईश्वर को नहीं मानते, यानी कि अनीश्वरवादी दर्शन है। ये हिटोडॉक्स फिलोसफी है। इसके अलावा ये अथीस्ट भी हैं क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करते। दे डू नॉट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास, दिस इज व्हाई दे आर नोन एज अथीस्ट, यानी कि नास्तिक कहा जाता है इनको। तो ये नास्तिक दर्शन भी है। तो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करने वाले हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, जिसमें हमारे चारवाक से रिलेटेड हमारी यूपीएससी में दो टॉपिक है। पहला है द थ्योरी ऑफ नॉलेज और दूसरा है रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंट एंटिटीज। तो फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी कंसर्न है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, दोनों की आईडी जो है वो सेम रहने वाली है। अगला जो हमारा फिलोसफी का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 10th ऑफ फरवरी को, जिसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, प्लस सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। इसके अलावा आपको हमारे बैचेस में
हमारा जो कोर्स है उसमें आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको मेंटोर्स मिलेंगे जो कि 24/7 आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। जब भी कभी आप फिलॉसफी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमेशा आप उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं। सारा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी बुक आपको मार्केट से परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बुक्स हैं उनकी लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट होती है और वो आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं होती। तो बहुत सारी बुक्स खरीदने से अच्छा है कि एक ऐसा स्टडी मटेरियल हो जो आपके एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर किया गया है। मैंने अपना स्टडी मटेरियल इस तरीके से तैयार किया है, ये सोच के कि आपका बैकग्राउंड फिलॉसफी का नहीं रहा है, तो जब मेरा स्टडी मटेरियल आप पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाए। इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स, लाइफ से रिलेटेड आपके जो एग्जांपल्स हैं, विद जो फिलोसफी के जो क्लासिकल एग्जांपल्स हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है, ताकि एग्जाम में आपको वही लिखना है। तो इस तरीके से मैंने अपना स्टडी मटेरियल तैयार किया है, सारी जितनी भी बेस्ट स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको कंपाइल करके। तो स्टडी मटेरियल में आपको मिलते हैं हमारे क्रक्स पीडीएफ के फॉर्म में, जिसको आप डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट ले सकते हो। क्लासरूम हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं आपको। मैं क्लास में जो पढ़ाता हूं उसके जो पीपीटीज होते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, ताकि बाद में अगर आप रिवीजन करते हैं तो उसका रिवीजन के लिए आपको जो है रियल क्लास वाला एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि उन्हीं पीपीटी से मैंने पढ़ाया था जब आपकी मैंने लाइव क्लास ली थी। इसके बाद करते हैं हमारे क्लासेस की जो टाइमिंग है वो दिन में 1 से 4 होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। इन केस अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, उन रिकॉर्डेड सेशंस को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको फिलॉसफी का ज्ञान भंडार भी मिलता है, जिसमें फिलॉसफी के लाइव क्लासेस जो हैं वो सारे रिकॉर्डेड मिल जाती हैं। इसके अलावा जो भी स्ट्रैटेजी वीडियोस होती हैं, चाहे हमारी किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, तो वो आपको एक ही जगह पे अवेलेबल रहती हैं, यानी कि आपको भटकना नहीं पड़ता कि हमें चीज़ें कहाँ से मिलने वाली हैं फिलॉसफी से रिलेटेड, जो भी स्टडी मटेरियल है कहाँ से मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलॉसफी ऑप्शनल के बैच में मिलती हैं। हमारे जो बैचेस हैं वो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं फिलॉसफी ऑप्शनल के वो 2 हैं। एक तो है गोल्ड, दूसरा है प्लेटिनम। गोल्ड की वैलिडिटी 18 मंथ्स रहती है, प्लेटिनम की जो है वो 30 मंथ्स रहती है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं। टेस्ट सीरीज में हमारे 12 टेस्ट होते हैं, इसमें 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं, जो कि आपके जो लाइव क्लासेस हैं उनके साथ साथ चलता है, यानी कि आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते चलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइव क्लासेस। प्राइस काफी लो है, दैट इज 1499, 14,999। आपको मेरा कोड यूज करना है, दैट इज एसजी लाइव। स्टडी IQIS से आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, अगर आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे एसजी लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमारा अभी जो रिपब्लिक डे सेल जो स्टार्ट हुई थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 31st ऑफ जनवरी तक आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस मिलने वाला है। तो अगर आप फिलॉसफी ऑप्शनल के साथ में जाना चाहते हैं तो दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि हमारा अगला जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 10th ऑफ फरवरी को। ठीक है, चलिए तो अभी हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो कि है हमारा चारवाक। तो चारवाक को हम एक बार में समराइज कर लेते हैं। ये मैं कुछ प्रेजेंटेशन बना के लाया हूं आपके लिए, जिससे कि एक ही पीपीटी में सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर देता हूं। इसमें हम थ्योरी ऑफ नॉलेज को भी लेंगे, इसके अलावा रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंट एंटिटीज, क्योंकि 2 ही टॉपिक हैं हमारे चारवाक के, दोनों को हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेडोनिस्टिक फिलॉसफी है, क्योंकि ये सुखवादी दर्शन है। ये प्लेजर को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं, पेन को मिनिमाइज करने की बात करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि जो भौतिक सुख है, जो फिजिकल प्लेजर है, जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर है, वही सच्चा सुख है। दैट इज द ओनली ब्लिस। यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर दिस ओनली। ठीक है, आपको इसी के लिए एफर्ट सारे करने हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं, ये मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, ये मटेरियल हीडोनिज्म है, यानी कि ये भौतिक सुख में ही सुख ढूंढते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वही आपको सुख दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो भौतिक वस्तुएं, जो फिजिकल सब्सटेंसेस हैं, वो आपके सेंस ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो सेंस ऑर्गन्स को प्लेजर मिलता है। जैसे कि आंखों के कांटेक्ट में जब कोई आएगी सुंदर वस्तु तो आंखों को अच्छा लगता है, तारीफ सुनने को मिलेगी तो कानों को अच्छा लगता है, सुंदर खुशबू होगी, अच्छी सी खुशबू होगी तो नाक को अच्छा लगता है, अच्छा टेस्टी फूड होता है तो टंग को अच्छा लगता है, एक अच्छा सा स्पर्श हो तो हमारी त्वचा को अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि आपको अपना क्या करना है, जो सेंस ऑर्गन्स का जो आपका प्लेजर है उसको आपको मैक्सिमाइज करना है, जिसके लिए मटेरियलिस्टिक
फिलॉसफी ये अपनाते हैं कि ये कहते हैं कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से आपको प्लेजर मिल सकता है। आगे बात करते हैं, पॉजिटिविस्टिक फिलोसोफर भी है क्योंकि ये मानते हैं कि नॉलेज का जो एकमात्र सोर्स है दैट इज परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण। ये कहते हैं कि इन्फ्रेंस वैलिड नहीं होता क्योंकि इन्फ्रेंस में तीन चीजें होती है, हेतु, साध्य और व्याप्ति। हेतु और साध्य के बीच में व्याप्ति होती है। हेतु का मतलब क्या है, साध्य का मतलब क्या है, व्याप्ति का मतलब क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं। अगर बात करते हैं कि एक पहाड़ी पर मान लेते हैं धुआं उठ रहा है, एक पहाड़ी पर धुआं उठ रहा है, तो धुएं को देख के आप ये बोल सकते हो कि यहां पे धुआं उठ रहा है, इसका मतलब पहाड़ी पे आग लगी है, लेकिन आपने आग अभी देखी नहीं है। तो यहां पे जो धुआं है, जो स्मोक है, दैट इज हेतु। द स्मोक इज हेतु। अब उस स्मोक के बेस पे ही तो आपने ये बोला है कि वहां पे आग लगी है, इसका मतलब ये है कि हेतु के माध्यम से आपने ये बोल दिया कि पहाड़ी पर आग लगी है, जो कि आपने अभी देखी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आग यहां पे साध्य का काम करती है, लेकिन हेतु को देख के आग का यानी कि साध्य का अनुमान आपने कैसे लगाया, क्योंकि हेतु और साध्य के बीच में कोई रिलेशन होगा, इनवेरिएबल रिलेशन, जिसको हम कहते हैं व्याप्ति। उस व्याप्ति के आधार पर ही आपने बोला होगा। अब ये कहते हैं कि जो व्याप्ति है वो कमजोर होती है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हेतु के आधार पे आप साध्य का अनुमान लगाएं और वो अनुमान सही हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि वहां पे धुआं है, लेकिन पास जाके आप देखते हो कि धुआं होता ही नहीं। हो सकता है वो धूल हो सकता है वो बादल हो सकता है वो कोहरा हो सकता है वो फॉग हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, धोखा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अनुमान जो है एक वैलिड मींस ऑफ नॉलेज नहीं है, यानी कि अनुमान एक प्रमाण नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उपमान की, जिसको न्याय में भी माना गया है, इसके अलावा मीमांसा में भी माना गया है कि एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये कहते हैं कि उपमान में भी हम इनडायरेक्टली अनुमान ही लगाते हैं। अनुमान को ये पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, इसलिए ये उपमान को भी रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि कंपैरिजन को भी रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा वर्बल अथॉरिटी यानी कि शब्द प्रमाण में इनका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि पांच तत्वों में से सिर्फ चार तत्वों को ये मानते हैं। एक जो कि आकाश तत्व है, जिसका संबंध कान से होता है, उसको ये नहीं मानते। अब क्योंकि आकाश तत्व को नहीं मानते, यानी कि कान को नहीं मानते। कान को नहीं मानेंगे यानी कि सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करेंगे, यानी कि शब्द प्रमाण में इनका कोई विश्वास नहीं है। ना तो सुन के विश्वास करेंगे, ना ही लिखे हुए शब्दों का विश्वास करेंगे। इसीलिए ये वेदों की ऑथेंटिसिटी में विश्वास नहीं करते, यानी कि दे डू नॉट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदा। दिस इज व्हाई दे आर नोन एज अथीस, यानी कि नास्तिक दर्शन। इसलिए नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। आगे बात करते हैं हीटरोडॉक्स। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये कहते हैं कि हम जिस चीज को देख सकते हैं उसी को रियल मानते हैं। अब क्योंकि इनके लिए परसेप्शन इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, सिर्फ प्रत्यक्ष ही इनके लिए प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष तो हम कर नहीं सकते गॉड को, गॉड हमारे सामने तो खड़ा हो नहीं सकता कि हम गॉड को हम उसके अपने जो गॉड का हमें सेंस डेटा मिल जाए हमारे सेंस ऑर्गन से, जिससे कि हम जान लें कि गॉड कैसा होता है। ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए गॉड को नहीं मानते। आगे बात करते हैं, ये अथीस भी हैं क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करते। ये नास्तिक हैं। नास्तिक का मतलब ये नहीं है, इंडियन फिलॉसफी में नास्तिक का मतलब है कि जो वेदों में विश्वास नहीं करता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसको अनीश्वरवादी कहते हैं, ठीक है, हीटरोडॉक्स कहते हैं इंग्लिश में। और जो वेदों में विश्वास नहीं करता उसको अथीस कहते हैं, यानी कि नास्तिक कहते हैं। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है नास्तिको वेद निंदका, यानी कि नास्तिक वो है जो वेद निंदक है, हु डू नॉट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास इज नोन एज नास्तिक, या फिर उसको अथीस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सोल में भी विश्वास नहीं करते, आत्मा में विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं कि सोल जो है वो हमारे मटेरियल बॉडी का ही एक बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कि जब मटेरियल बॉडी चार तत्वों से मिलकर बनता है तो उसमें सोल वैसे ही आ जाती है जैसे पान के पत्ते में लाल रंग नहीं होता, लेकिन चूना और सुपारी से के साथ में जब हम उसको मुंह में चबाते हैं तो लाल रंग आ जाता है। उसी तरीके से चार तत्वों से मिलके ये चार तत्वों को ये मानते हैं। ये चार तत्व कौन से हैं? फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। ये स्काई को नहीं मानते, आकाश तत्व को नहीं मानते। तो ये कहते हैं ये चार तत्व जो आपस में मिलते हैं एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में, तो हमारा फिजिकल बॉडी बनता है। जैसे ही बनता है इसमें कॉन्शियसनेस अपने आप आ जाती है, यानी कि इसमें चेतना अपने आप आ जाती है। और जब शरीर मरता है तो आत्मा भी मर जाती है, यानी कि जो कॉन्शियसनेस थी वो भी मर जाती है। अमर आत्मा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, पुनर्जन्म, नेक्स्ट बर्थ, रीबर्थ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इस तरीके से इनको मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी माना जाता है। ये प्लूरलिस्ट है क्योंकि ये चार तत्वों को मानते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं, हमारा जो अगला स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज जैनिज्म। जैनिज्म के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे फिलॉसफी के सिलेबस में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलॉसफी का हमारा अगला बैच 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जिसमें एनरोलमेंट अभी आप ले सकते हैं क्योंकि उसके एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ, and see you in the live batch.